चाहेंगे, अब जो वापस से प्राइसेस अंडर प्रेशर आए हैं, डेफिनेटली यूएस ईरान पर तो नजरें बनी हुई हैं ही, स्टेटमेंट्स जो आ रही हैं, क्या इवेंचुअली आउटलुक निकल कर आता है, बट सो फार जो रिएक्शन देख रहे हैं वो आप कैसे देखते हैं? प्राइसेस ब्रेंट 78 पे ट्रेड कर रहा है और भी सेलिंग प्रेशर आ सकता है, बट आप एक बात ये समझने की जरूरत है कि डेटेड ब्रेंट या जो स्पॉट प्राइसेस है वो अभी भी $86 के आसपास ट्रेड कर रही हैं। और ब्रॉडली हमने ये देखना चाहिए कि रिफाइनरी रेट्स रन रेट कितने पे चल रहा है, बिकॉज मतलब अभी अगर आप चाइना के नंबर्स देखेंगे तो चाइना में डिस्टिलेट और गैसोलीन इन्वेंट्रीज मंथ ऑन मंथ ईयर के मतलब एक साल के लोज पे आ गए हैं, बिकॉज वहाँ पर जो इंडिपेंडेंट रिफाइनरी जिनको टी पॉट रिफाइनर्स बोलते हैं वो उनका रिफाइनरी रेट 50 टू 55 के बीच में चल रहा है, विच इज द लोएस्ट। और बिकॉज ऑफ ये वॉर की वजह से कच्चा तेल का प्राइसेस इतना बढ़ गया है कि इंडिपेंडेंट रिफाइनर्स जो कि स्विंग प्रोड्यूसर्स होते हैं लगभग चाइना में, उनका प्रोडक्शन या इंपोर्ट्स 4 मिलियन बैरल्स पर डे के हिसाब से लाइक हर मंथ होता है, तो वो काफ़ी इम्पैक्ट हुए हैं। तो आप ये देखें कि डिमांड तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा आगे आने वाले टाइम में, बट जस्ट बिकॉज़ डील का ऑप्टिमिज्म है, तो इसके लिए आप ब्रेंट प्राइसेस एक बार के लिए 75 तक भी देख सकते हैं। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि प्राइसेस नीचे नहीं जाएँगे, मतलब थोड़ा कुछ भी एस्केलेशन होता है तो प्राइसेस आर लाइकली टू गो हायर। ओके, तो यानी इन सरों से मैक्स अगर इमरान प्राइसेस नीचे आए भी तो $75 रेंज डेफिनेटली अब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुकी है, क्या रेंज लाइकली रह सकती है या फिर अपवर्ड रिस्क आप कहां तक देख रहे हैं? मुझे लगता है देखिए आप जैसे-जैसे हम जैसे ईरान और यूएस का जितना टाइम बाय होगा, जितना डिले होते जाएगा प्रोसेस में, बिकॉज़ आप ये देखें सऊदी अरेबिया के एक्सपोर्ट जो कि काफ़ी गिर गए हैं पिछले जुलाई के मंथ में 4,60,000 बैरल्स से मंथली उनके एक्सपोर्ट्स गिर गए हैं। तो और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से भी हार्डली कोई ऐसा कोई कार्गो शिप पास हो रहा है। तो आप देखें कि डिमांड मतलब क्रूड ऑयल का जो सप्लाई है वो तो काफ़ी कंस्ट्रेंड है, और इवन यूएस रिफाइनरीज 97% पे रन कर रहे हैं, वो ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। बट ओवरऑल तो आप ये देखें कि अभी भी जो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हैं जो कि एक्चुअल में हम यूज़ करते हैं इकोनॉमी में, वो अभी भी शॉर्ट सप्लाई मतलब आप 7 से 8 मिलियन बैरल पर डे का शॉर्ट सप्लाई है। तो आप ब्रॉडर रेंज देखेंगे तो मुझे लगता है अभी भी डब्ल्यूटीआई क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में शुड बी 80 से 82 के बीच में एवरेज करना चाहिए। तो प्राइसेस एक बार के लिए भले ही डील ऑप्टिमिज्म की वजह से नीचे आ जाएँ, बट जैसे-जैसे डिमांड इनटेक बढ़ेगा वैसे-वैसे प्राइसेस मुझे लगता है कि थोड़ा-सा रिकवर होंगे। ओके, और स्ट्रैटेजी आपके हिसाब से फिर कैसे प्ले करनी चाहिए? एज ऑफ तो डील का अगर फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं हम, तो मुझे लगता है कि जितना डील ऑप्टिमिज्म रहेगा, मुझे लगता है एक बार जैसा बताया कि 75 से ब्रेंट 75 तक आ सकता है, डब्ल्यूटीआई 70 से 72 का एक लोअर टारगेट देख सकता है। तो आज के लिए तो सेल ऑन राइज ही स्ट्रैटेजी रहेगी क्रूड में। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि वापस से मतलब जैसे-जैसे डिमांड पिकअप होगा, आई फील के प्राइसेस एवरेज में तो फिर भी 80 से $82 ब्रेंट रहना चाहिए। ओके, धर्मेश